नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हरीश लखेड़ा। हिमालय लोक चैनल के इस सहयोगी संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस बार उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा की चुनाव तैयारी से बात शुरू करते हैं। आप जानते ही हैं कि अगले साल फरवरी मार्च में विधानसभा के चुनाव हैं। पिछले चुनाव में 2/3 बहुमत से सत्ता में आई भाजपा को इस बार उत्तराखंड के उस मिथक को तोड़ने की उम्मीद है, आशा है, जो वहां कांग्रेस और बीजेपी में बारी बारी से सत्ता परिवर्तन या अदला बदली की बात करती रही है। इसके लिए उसने अब तक कुछ तैयारी की है, कुछ उसने अपने मिशन पूरे कर दिए हैं। उसमें सबसे पहले तो बीजेपी ने प्रदेश को नया मुख्यमंत्री दिया है और नया प्रदेश अध्यक्ष। पुष्कर सिंह धामी युवा हैं, वे सौम्य हैं और ऊर्जावान भी हैं, लेकिन उन्हें भी कोश्यारी जी की तरह, भगत सिंह कोश्यारी जी को जिस तरह बहुत कम समय मिला था, वही उनको मिला है। और अब ये देखना होगा कि वो इस थोड़े से अंतराल में क्या कर पाते हैं, क्योंकि अगले साल फरवरी मार्च में चुनाव हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के अलावा बीजेपी ने नया प्रदेश अध्यक्ष भी दिया, मदन कौशिक। वह हरिद्वार के हैं और बीजेपी ने इस बार पुराने जितने भी समीकरण पहाड़ में रहे हैं उनको हटा दिया है, खत्म कर दिया है। पहले यह था कि गढ़वाल, कुमाऊं या ब्राह्मण, ठाकुर, इसी में अदला बदली होती रहती थी, मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष। बीजेपी ने इस बार एक नया प्रयोग किया और उसने प्रदेश अध्यक्ष जो है मैदानी आदमी को दे दिया है। अब यह देखना होगा कि मदन कौशिक से उनको मैदानी कितने वोट मिलते हैं, या कहीं पहाड़ के लोग उससे नाराज तो नहीं होते, क्योंकि मदन कौशिक को लेकर वहीं के विधायक आरोप लगाते हैं कि वे पहाड़ के बजाय मैदानों को ज्यादा तवज्जो देते हैं। इसके अलावा बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारियों की घोषणा कर दी है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ सांसद लॉकेट चटर्जी और सरदार आरपी सिंह, ये 2 सह प्रभारी बनाए गए हैं। इनको बनाने के पीछे भी समीकरण देखिए कि लॉकेट चटर्जी जो है तराई क्षेत्र में बसे बंगाल के प्रवासियों से संपर्क साधेंगी, जबकि सरदार आरपी सिंह किसान आंदोलन और अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद जो तराई के सिख हैं उनके साथ बीजेपी के तालमेल बिठाएंगे, या जो नाराज लोग हैं उनको साथ लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यह देखने वाली बात होगी कि अब तक उत्तराखंड में जब शिरोमणि अकाली दल बीजेपी के साथ था तो सिख लोग उनके पार्टी के जो थे वो बीजेपी के साथ आते थे, लेकिन इस बार चूंकि किसान आंदोलन भी है और अकाली दल से बीजेपी का गठबंधन टूट गया है और वहां आम आदमी पार्टी भी घुसपैठ कर चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि वहां के इन जो अकाली दल का क्या रुख होता है। इसलिए आरपी सिंह को वहां सहप्रभारी करके भेजा गया है, यह माना जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी ने अब भी से अपने प्रत्याशियों की तलाश शुरू कर दी है और यह तय मान के रखिए कि कम से कम बीजेपी आधे विधायकों की टिकट काटेगी, क्योंकि बीजेपी ने पिछले दिनों एक आंतरिक सर्वे कराया था और उसमें पाया था कि ज़्यादातर विधायक हारने की हालत में हैं, वे जीत नहीं पाएंगे, उनके खिलाफ बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। और उसके लिए यह भी कहा गया था कि अधिकतर सांसद हो या विधायक हो या मंत्री हो, वो अपने को सुपर ब्यूरोक्रेट मानते हैं, जबकि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, वो इतने सौम्य, नरम और मिलनसार हैं कि बीजेपी के उत्तराखंड के नेताओं को उनसे एक सबक सीखना चाहिए। खैर, ये तो बात अलग थी। तो इतना तय है कि इस बार बीजेपी बहुत से नए चेहरे मैदान में उतारेगी। एंटी इनकम्बेंसी से बीजेपी जूझ रही है सरकार। इसके लिए उसने एक तो मुख्यमंत्री को बदल दिया है। बीजेपी सत्ता में है, इसलिए स्वाभाविक है कि उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है हर सरकार के खिलाफ। इसलिए उसने पहला कदम तो ये उठाया था कि मुख्यमंत्री को ही बदल दिया, नया चेहरा लिया है। इसके अलावा वो बीजेपी जो अधिकतर या आधे से कम आधे विधायकों को जो टिकट काटी कि वो एंटी इनकम्बेंसी से लड़ने का एक उपाय होगा, उससे बाहर निकलने का एक रास्ता होगा। एक और चीज है बीजेपी के पक्ष में,
वो है सकारात्मक। यह है कि केंद्र में भी सरकार है और राज्य में तो है ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई नेता आज भी देश में नहीं है। बीजेपी के पक्ष में एक सबसे बड़ी बात यह है कि उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता हैं। वे आज भी भारत में लोकप्रियता के नाम पर नंबर 1 है और बीजेपी को उम्मीद है कि उनके इस करिश्माई चेहरे का, उनके नेतृत्व का उनको लाभ मिलेगा। और वास्तव में जब प्रधानमंत्री वहां प्रचार करने जाएंगे तो लगता है कि बीजेपी को थोड़ा बहुत इसका फायदा होगा। हालांकि यह तय है कि स्टेट के जो भी चुनाव होंगे वो लोग स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाएंगे। स्थानीय नेताओं के व्यवहार, स्थानीय सरकार की उपलब्धियां और इन तमाम मुद्दों को हम नकार नहीं सकते। एक और बात है कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद जो कुछ भी वहां हो रहा है, जो कुछ भी देखा जा रहा है, सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर इससे मतदाताओं में ध्रुवीकरण भी बढ़ रहा है और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को अवश्य मिलेगा। उत्तराखंड में बीजेपी की मुख्य टक्कर कांग्रेस से होनी है और कांग्रेस के पास हरीश रावत जैसा एक कद्दावर नेता है, बड़ा चेहरा है, मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की तैयारी अभी कम है और कांग्रेस की सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने हरीश रावत को अभी भी पंजाब में उलझा के रखा है, जबकि कई बार कह चुके हैं कि मुझे वहां की जो प्रभारी पद है उससे मुक्त कीजिए। इसलिए न वे उत्तराखंड में उतना ध्यान नहीं दे पा रहे। ये बीजेपी के पक्ष में है कि वो अपनी तैयारी को बहुत तेजी से बढ़ा रही है और इस समय तैयारी के मामले में कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले बहुत पीछे है। अब आते केंद्र सरकार। केंद्र में चूंकि कि बीजेपी की सरकार है, अब जैसे ही चुनाव निकट आएंगे केंद्र सरकार उत्तराखंड के लिए कई योजनाओं की, अपनी घोषणाओं का पिटारा खोल देगी। हालांकि महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, पहाड़ों में बढ़ते अपराध, लचर मेडिकल व्यवस्था, शिक्षा क्षेत्र की खस्ता हालत आदि जैसी मुश्किलें बीजेपी के सामने हैं। इन पर जवाब देना, इसके अलावा भू कानून सबसे बड़ा मुद्दा है और बीजेपी इस पे क्या जवाब दे पाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए त्रिवेंद्र रावत इस कानून के जो दांत थे उनको तोड़ चुके हैं, दंतहीन इसको कर चुके हैं। इसमें बीजेपी की मुश्किल है। इसके अलावा वहाँ पे जो फर्जी पीर बाबाओं के नाम पे जंगल, गांव, पंचायतों की ज़मीनें हड़पी जा रही हैं, उस पर बीजेपी की खामोशी लोगों को चिंता में डाल रही है। इसके अलावा यह भी देखने वाली है बात है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा या पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार के जितने भी माफिया लोग हैं वो सब उत्तराखंड में उनके जमीन जायदाद लेके वहां बस चुके हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डंडे से भाग के सारे लोग उत्तराखंड में पनाह ले चुके हैं। अभी वे शांत हैं, लेकिन जहां ये अपराधी लोग जाएंगे वो जाके वहां कोई सन्मार्गी या साधु सन्यासी तो नहीं हो जाएंगे, वो अपराध को बढ़ावा तो देंगे। इस पर कोई ये नहीं दिख रहा और लोगों की नज़र योगी को दिखती है और वो उत्तराखंड की तुलना करते हैं। ये कुछ मुश्किलें हैं बीजेपी के पास। इसके अलावा देवस्थान बोर्ड का जो मामला है वो भी अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है और इस पे भी बीजेपी को मुश्किलें हैं। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बावजूद बीजेपी का संगठन जो है वो बहुत मजबूत है। घर घर, गांव गांव तक आरएसएस या उसके अनुवांशिक जो संगठन है उनकी पहुंच है और सभी को पता है कि चुनाव में ये लोग किस तरीके से बीजेपी की मदद करेंगे। जबकि उनकी जो विपक्षी पार्टी सामने जो है कांग्रेस, उसका संगठन इस समय दिख नहीं रहा है, क्योंकि उसके तमाम अधिकतर नेताओं को बीजेपी अपने पास ले जा चुकी है। अभी 2 विधायक और गए हैं और अब कांग्रेस से शायद अभी और नेताओं के जाने की बातें हवा में उड़ रही हैं और जैसे ही चुनाव होंगे यह दल बदल का दौर और तेज होगा। इसके अलावा बीजेपी जो आक्रामक प्रचार करती है, चुनाव प्रचार, उसके सामने दूसरी पार्टियां कहीं नहीं टिक पाती हैं और उसकी जब पूरे सेंटर के मंत्रियों की, बड़े नेताओं का वहां पूरा दल जाएंगे और पूरा मीडिया, हर तरह के मीडिया, चाहे अखबार हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया,
इनमें जब बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकेगी तो यह उसके पक्ष में जाएगा। तो ये तब इस तरह की बीजेपी की तैयारी है। उसे यह कह सकते हैं कि उसने मुख्यमंत्री के तौर पर नया चेहरा दे दिया। अब वो आधे से ज़्यादा विधायकों को टिकट काटेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट से अच्छी अच्छी लुभावनी घोषणाएं उत्तराखंड के लिए होगी। उसका संगठन और प्रचार तंत्र पूरे जोर शोर से वहाँ पे उतरेगा और उसने पूरी तरह से वहाँ अपनी ताकत झोंकने जा रही है। हालांकि यह देखना है कि यह कितना काम आएगा, क्योंकि वोट तो अंततः लोगों को ही देना है। तो ये था ये बीजेपी की चुनाव तैयारी पर ये अंक। आपको कैसा लगा अवश्य बताएं और अगली बार हम आपके लिए कांग्रेस की तैयारी पर लाएंगे। हमारे हिमालय लोक चैनल को भी देखते रहिए। वो हिमालय की संस्कृति, इतिहास, लोक, भाषा, सरोकार आदि पर केंद्रित है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। और जय हिमालय, जय भारत।